नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये सीखेंगे कि बीजगणितीय सर्व समीका क्या होता है और सर्व समीकाओं का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले जो सर्व समीकाएं यानी बीजगणितीय सूत्र होते हैं उनको हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन कौन से बीजगणितीय सूत्र हैं जो हर क्लास के बीजगणितीय सवाल में यूज होते रहते हैं। ये सिर्फ क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 वाला में नहीं बल्कि कंपटीशन वाले प्रश्नों में भी उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन कौन से वो बीजगणितीय सूत्र हैं जो हमारा सहायता हर एग्जाम में करता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पहला सूत्र को। तो पहला जो सूत्र है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका उपयोग हम लोग 8 क्लास में भी करते हैं, 9th क्लास में भी इसका उपयोग करना है, 10th क्लास में भी करना है और आगे चल करके आप कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तभी आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। यानी इस तरह के बीजगणितीय सूत्र यानी सर्व समीका जो है वो हर जगह हमारे सामने आते रहेंगे। तो अभी याद कर लेने के बाद आगे आपको समस्या नहीं होगा। चलिए दूसरा नंबर सूत्र क्या होगा। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर था, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक चीज डाउट कर रहे होंगे कि आखिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो कैसे जाता है, हम लोग आखिर ये सूत्र बनाए कैसे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इसको व्याख्या के साथ आपको बताते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का अर्थ है कि a प्लस बी कितना बार है, 2 बार। स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, 2 बार गुना करना। तो चलिए a प्लस बी और a प्लस बी दोनों को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार गुना करेंगे। जब 2 बार गुना करेंगे तो आपको कभी बताया गया होगा कि a से इन दोनों में गुना करना पड़ता है और b से भी इन दोनों में गुना करना पड़ता है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो आप समझिए कि ये आप हैं और ये आपकी बहना, दोनों आप कहाँ चले गए, नानी के यहाँ। नाना और नानी दोनों बैठे हुए थे। ठीक है, जब आप जाइएगा तो क्या नाना का पैर छू करके छोड़ दीजिएगा, नहीं, नाना का भी पैर छूइएगा और नानी का भी पैर छूइएगा। तो क्या आप अपनी बहना के तरफ से भी पैर छू लिए, नहीं, सिर्फ अपने तरफ से छुए हैं। तो अपने तरफ से दोनों को पैर छुए तो फिर आपकी जो बहना है वो भी जाकर के इन दोनों को पैर छुएगी। मतलब ये दोनों के दोनों इसके साथ जाकर के गुना करेंगे। क्लियर है, यानी a इंटू ए प्लस बी, ए जो है वो गुना किया a प्लस बी के साथ और फिर ये प्लस बी जो है वो भी गुना करेगा a प्लस बी के साथ। क्लियर है, अब समझिए a और a गुना होगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, a और b गुना होगा, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस तो प्लस प्लस, a और b गुना होगा तो क्या होगा, ab होगा कि नहीं। अब चलिए यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ b है और यहाँ a है तो b और a को गुना करेंगे तो क्या होगा, ab। अब यहाँ प्लस और यहाँ प्लस तो प्लस b और b मिलकर के b स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस दोनों में है और दोनों एक जाति के हैं, AB और AB है कि नहीं। अगर AB है और दोनों एक जाति में है तो प्लस करके यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 तो 1 और 2AB हो जाएगा, होगा कि नहीं, और प्लस में B स्क्वायर। देखिए तो यही वाला सूत्र यहाँ था क्या। तो अगर हमसे कोई सवाल इस तरह से पूछता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है तो इतना गुना करके लिखने से अच्छा है कि डायरेक्ट हम लोग याद कर लें और इसी पर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इतना लंबा हम लोग प्रोसेस लेकर के नहीं चलेंगे, सीधे इसका सूत्र याद करेंगे। समझ में आया, आगे चलते हैं। तो ये हमारा पहला हुआ। अब हम लोग देखेंगे दूसरा सूत्र को कि दूसरा सूत्र क्या होता है। तो दूसरा सूत्र में हमारा दिया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, होता क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या इसका भी व्याख्या दिखाया जाए कि कैसे होता है। अगर देखना चाहते होंगे तो अपने से भी गुना करके आप देख सकते हैं, गुना करके उसको जोड़ करके देखिएगा, इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, आगे चलिए, अगर नहीं मिलेगा तो कमेंट कीजिए, हम सभी का व्याख्या आपको फिर से अगले वीडियो में दे देंगे। चलिए तीसरा नंबर सूत्र क्या होगा। तीसरा नंबर जो सूत्र है वो हमसे बोलता है a प्लस बी का होल क्यूब। मतलब a प्लस बी और a प्लस बी कितना बार गुना करना है हमको, 3 बार गुना करना है। जब 3 बार गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। क्लियर है, ये चीज हमको मिलेगा। अब इसी का एक दूसरा सूत्र भी होता है, इसी को सिर्फ बदल करके लिख दिया गया है। कभी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा या फिर कभी ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, a क्यूब पहले मिलेगा प्लस में b क्यूब मिलेगा, इसके बाद ये दोनों प्लस में है ना तो प्लस लिख करके ये दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आप लोग को। देखिए 3 दोनों में है, निकाल लें, a दोनों में है, इसमें a छोटा है 1 है और इसमें a का पावर 2 है तो यहाँ पे हम लोग a तो निकाल सकते हैं, दोनों में b है तो b को भी निकाल सकते हैं। क्या तो क्या बच गया, ये दोनों में 3 से 3 कट गया, एक a से एक a खत्म हो गया तो एगो a बच गया।
और बी से बी क्लियर हो गया, खत्म। आगे चलिए, फिर चलिए प्लस है तो प्लस, अगर 3 से 3 में भाग लगाए तो 3 खत्म, ए से ए खत्म, बी से एगो बी खत्म हो गया तो एगो बी बच गया कि नहीं। तो यहाँ पे समझिएगा ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है उसका दो सूत्र हमारे सामने होता है, ठीक है। दोनों याद रखेंगे, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और दूसरा जो सूत्र है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्लियर है। आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर सूत्र को कि चौथा नंबर सूत्र में क्या कहता है। चौथा नंबर जो सूत्र है उसमें हम लोग लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। अब a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, तो सेम इसी के जैसा है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा बी क्यूब। क्लियर है यहाँ तक। अगर इतना समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आखिर यहाँ माइनस क्यों हुआ। यहाँ सूत्र में माइनस है कि नहीं, यहाँ पे माइनस होगा तो दो जगह माइनस होगा। याद रखिएगा जो बीच में प्लस है और दोनों जगह माइनस है, इसको भूल मत जाइएगा, तीनों जगह आप माइनस मत कर दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब इसमें यदि हमको कॉमन करके इसके जैसा सूत्र बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। ए क्यूब तो पहले लिखाएगा माइनस ये वाला बी क्यूब लिखाएगा ना। इसके बाद दोनों में देखिए क्या कॉमन करें, माइनस वाला कॉमन कर लें। अगर माइनस कॉमन करते हैं तो 3 दोनों में है ना, 3 को कॉमन कीजिए। ए और बी दोनों में कॉमन होगा, लिखेंगे ए बी। अब यहाँ देखिएगा माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, 3 से 3 खत्म, ए से एगो ए खत्म तो एगो ए बचल है, और बी से बी खत्म तो यहाँ क्या बचेगा ए बचेगा ना। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा बी बचेगा ना। 3 से 3 खत्म, ए से ए खत्म तो एगो बी बच गया तो बी हो गया। क्लियर है यहाँ तक, इतना समझ में आया। हाँ, यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, यहाँ देखिएगा माइनस और माइनस दोनों मिलकर के क्या हो गया प्लस। तो ये सूत्र सही है, गलत नहीं है। आगे चलिएगा, अब हम लोग चलते हैं पांचवा नंबर जो सूत्र है वो है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा, यदि यहाँ प्लस है तो ये प्लस होगा और इसके अंदर ए बी माइनस में होगा, लेकिन यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा और ये सब के सब प्लस में होंगे। यानी ऐसा छठा नंबर सूत्र जो है हमारा वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। यहाँ माइनस हो गया ना तो यहाँ माइनस नहीं रहेगा, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। इसके बाद आगे जो हमारा सूत्र है सातवां नंबर वो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये हमको यही लिखना चाहिए था लेकिन भूल चूक से हम आगे लिख दिए, और यहाँ पे लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है। आगे चलिए, एक और सूत्र है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम लोग देखे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी देखे, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं देखे। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है। ये सूत्र है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। इसके बाद आगे जो सूत्र है जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस चैप्टर में यानी 9th क्लास के एक्सरसाइज 2.5 में, उसमें और भी सूत्र दिए गए हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो 8वां के बाद जो 9वां नंबर सूत्र दिया गया है उसमें वो है आपका दिया गया है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अगर ऐसा सूत्र दिया गया है, मतलब इस तरह का सवाल दिया हुआ रहेगा तो सूत्र इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस ए प्लस बी और एक्स से गुना करना पड़ेगा, प्लस ए और बी को लास्ट में गुना कर दिया जाता है यानी ए बी। यही आपका सूत्र हो गया एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्लियर है। इसके बाद एक और सूत्र है आपके पास 10वां नंबर जो सूत्र है, 10वां नंबर सूत्र हमसे बोलता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ध्यान से समझिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कहीं लिखा हुआ है तो उसका सूत्र हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए।
कभी कभी आपसे सवाल कह देता है, यदि इसी पर आधारित है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 0, तब आपसे पूछेगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, तो उसका मान होता है 3abc। अब ये कैसे आया उसको समझिए, दिखाई दे रहा है ना। अब ये आया कैसे उसको समझिए। अभी बात हुआ कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाए, तो अगर a b और c का जो मान दिया हुआ रहेगा उसको ऐड करने के बाद 0 आ जाए, तो यहाँ अगर हम 0 कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया ना। अगर ये 0 हो जाए और इसके साथ गुना में ना है ये सब, तो जब किसी भी संख्या में 0 से गुना किया जाता है तो क्या हो जाता है 0। यानी अगर ये तीनों का मान 0 हो जाए तो 0 से टोटल में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। और जब ये सब के सब 0 हो गया तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc जो है उस माइनस में इधर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का सूत्र क्या हो जाएगा 3abc। क्लियर है यहाँ तक। यानी कहने का अर्थ है कि यदि ऐसा दिया हुआ रहे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो बराबर में हम लोग लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए। लेकिन ऐसा दिया हुआ रहे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, या फिर तीनों मान दिया हुआ रहेगा और तीनों मान देकर के हमसे पूछेगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या है, तो पहले उसको जोड़ करके देखेंगे कि जोड़ने के बाद 0 आ रहा है क्या। अगर 0 आएगा तो 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी करके उसका मान निकालेंगे। क्लियर है। यदि ये सूत्र आपको समझ में आया होगा तो अब हम लोग आगे एक्सरसाइज को हल करेंगे। देखिए कितने आसानी तरह से हम लोग हल कर पाते हैं। यदि आप इस सूत्र को नहीं समझ पाए होंगे तो आपको सवाल बनाने में बहुत तकलीफ होगा या फिर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए अब इसको आप लोग उतार सकते हैं और अब हम लोग अगले वीडियो में आपको बताएंगे इसका एक्सरसाइज 2.5 का सभी प्रश्न। धन्यवाद।